आइए चलते हैं आज की प्रथम संध्या की ओर। प्रस्तुत है रंग मस्तानी ग्रुप की पेशकश हिंदी भाषा में 1 घंटा 30 मिनट की अवधि के साथ रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित महाकाव्य अभिषेक मुद्गल के निर्देशन में नाटक रश्मिरथी। किसी व्रत पर खिले विपिन में बन नमस्ते है फूल, सूरी घोष के नहीं गुरु का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, नया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही बलि हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तत्याग। मूल की ओर देख जो गलत कहे या ठीक, हीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पल्ला हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युक्तों में तब भी अद्भुत वीर। तन से सबर शूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का दर्शन का अभ्यास, अपने गुण का किया करने आज स्वयं स्वीकार। गलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, दुख की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। वापर समय एक दिन आकर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समारोह था बांधे, भया भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ से चार हाथ कर ले अर्जुन, तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर दे कर्ण के हाथों का व्यापार, तूने सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सवाल सब रह गई गई है आग लगी जन जन की। मंत्रमुग्ध समोहन चतुर्दिक जन का बाराबार, गूंज रही थी मात कर्ण के धनवा की टक्कर। बिना कर्ण जो साधु साधु के उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। कौन भीष्म अर्जुन सब पी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। कर्ण युद्ध के लिए पाठ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा युवक अंजान, भरत वंश अवतंश पांडवी, अर्जुन है संतान, ये क्षत्रिय है राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ तुम जाति हो कौन। जाति आए जाति, कर्ण का हृदय शोक से डोला, तुम्हें सूर्य की ओर देखो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषण है, क्या जानू जाति। जाति है ये मेरे पुष्टन, ऊपर सिर पर कनक छत, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पास से कौन, साहसो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समाज निमित मलाल से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे
अभी छीन इस राजपुत्र के कर से दी प्रमाण अपनी महाजाति की दूंगा, मैं तुमको पहचान। तथा तुम युद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात से भी नहीं समझ पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर काज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। मरहत प्रभु धनिक मन ही मन कुछ फरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नरका जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। भूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र होता क्या रणवीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार, नलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो सुन ले मेरी खुली घोषणा, ये सकल संसार अपने देश का मुकुट करके मस्तक पर धरता हूँ, ये राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, भूल पड़ा मारे कृतज्ञता केवल उसे बुझा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, ओषा मेरे इस द्रुपहार से क्यों होता उत्थान, या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, हम हुए आज से एक प्राण दो दिन। भरी सभा के बीच आज तूने जो बांध दिया है, पहले पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, उलट भला होगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिलबान किया हूं तेरे कोई काम। खड़े हो गए कर्ण को मुदित पुरवासी, होते ही है लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज हरा के वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूछने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रणभूमि भर गई चतुर्दिक कुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो चुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, महाराज अंगेश, महाराज अंगेश, महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके, विवल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। अये की झाड़े पूछ, आज तक रहा यही तो काज। यह सूझबूझ किस तरह चला पाएगा कोई राज। तुमके बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, देश का दुश्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहसे ये खोलो। अपना आपको नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच्चे अपना हाल। ये क्या है? तुम लोग हमें बची नाम को भी नहीं क्या है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए तुम सब होंगे, चाहिए तुम्हें आराम। रणभूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण बाग का कोई धुन आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए दुर्गोट खेलते हुए। आज पहुंचा ये राहुल या फिर कौन? जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक किसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से दिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आ, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी नाम। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज मिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक के उद्भट भाव, अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूम के का कैसे तेज करूँगा।
रखना आसान विकट प्रतिभट का, पर तू ही है दास। रणभूमि से लेकर तो पौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शरण शिखर सब सुगठित स्वर्ण, बारीते चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल हस्ताचल पर से झूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज लगा प्रिय उदय दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया शर एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राज भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव।
कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझे? मैंने सोचा खिला डुला तो रखा आप तक जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाई। निश्चल बैठा रहा, सोच ये जीव स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, मगर ये तो धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, सहसा क्रोधाग्नि भयानक आग उठी उनके तन में, दांत बीच आंखें तरे कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू? तू वैश्य क्षत्रिय है पापी? बताओ नहीं तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा है देव दया में, सूत पुत्र में शूद्र कर्ण, करुणा का अभिलाषी हूँ, पर जो भी हूँ देव, आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं खाए, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनु शिष्य में कार्तवीर्य के चेता का, तपोदीप्त शूरमा विष्णु के नूतन धर्म प्रणेता का। पर मुझे शंका थी, सत्य का यदि पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं प्रभु, इसी से जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी हाय लज्जा से कड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना ही अपने आप हृदय में बड़ा सा जाता हूँ। करे फंसी मुझे दे, प्रस्तुत है नतमस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा? ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी? प्रभु अतिरिक्त वासना मरे पर भी मुझको फरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं? अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरणों को पकड़ प्राण निस्त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ तेज शाप, पर अंतिम सुख तो ये पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे, मुझको प्राण गंवाने दे। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और से नहीं किया वैसा स्नेह में करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में रखा था। नहीं किया कार्पण, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझने मुझको शोक शांत हो अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, नतसूत्र चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी सूत वंश का बालक है। कहाँ से सूर्य सा तेज प्रबल तुझको किसने लाके दिए? कहाँ से कवच और कुंडल तुझको? सुत्सा रखा उससे कैसे कठोर हो मारू मैं? जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारू मैं? दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण अनल आज उसी को, हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग चलकर बुरी सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। तूने छल किया है, दंड अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम जन्म तेज हम लेता हूँ। नहीं वो आएगा, ये मेरा श्राप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। हाय किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदार, वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों ले लेते हैं? अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं? जाओ कर्ण, मुझे निसंग करो। देखो मत मुझे यूं सजल गर्जी से व्रत मेरा मत भंग करो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए। गिरा लल्लू हमेशा पिघल कर
वाणी नहीं उलट जाए। परशुधर के चरणों की धूली लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति भावना देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा इस गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा चल खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में चल खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, धर्मराज मनुष्य पर साधा है, पहले विवेक मर जाता, पहले भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, धर्मा धर्मा दिक्कत चोले, भगवान को भी तोड़कर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये गगन मुझमें लहरे, ये पवन मुझमें लहरे, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लहरे संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। मेरा दीप्तवान भूमंडल वर्षित विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। वो तो दृश्यमान देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, जीव अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुजाति, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि चंद्र सिंधु, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जल गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि गण लोकपाल। रणधीर बढ़ाकर साध रे, हाँ दुर्योधन बांध रे, भूलोक तक पाताल देख, और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का है। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, तेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। विवाह से करती ज्वाल सरन, सांसों में पाता जन्म, बढ़ जाती मेरी दृष्टि, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मैं बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। तूने माना मैं तीना पूरे कर जाना, तो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी ऊपर वही कहर, बरसेश नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मरण खून से छूटेंगे, भाई सब लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न खाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुख निर्भय, दोनों
घात चली शीतलो हरि ने कहा। हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, वो विवश हमें धन करना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्षण विषण मिलाएंगे, बच्ची अनाथ चिल्लाएंगे। बात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आज उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, तू क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनीय घटना कराल, तू वृथा कुछ का प्रथम लाल। वन सूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। शरचाप उठाए आज प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माता इसने पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समुद्र उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पवित्राण भीम पहनाएगा, धर्मादिक चवर बुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्साह बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुबह होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी, कुंती भूली न समाए। गुरु राज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन पर एक भीख मुझको दे दे। कौरव का तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। बड़ी माया जो कुछ आपने बताया, हिरमणि से सुनकर वही कथा जब मोक्ष का वो ज्ञान नहीं। जब ध्यान जन का धत्ता हो, उनमन ये सोचा करता हो, कैसी होगी वो माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धराती है। अथवा जीवित अपनाती सेवती माँ तक जिसकी पालती उदर में रख जिसकी जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का हृदय खिलाती है। खिलाती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वो नारी नहीं। कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर नाल कुछ नहीं करते। सुनना ना चाहते धनिक श्रवण, किस माँ ने मेरा किया जन्म। वो नारी नहीं कृपाली थी, सर्पिणी परम निगरानी। पत्थर समान उसका दिए था, उससे समाज पर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश मिटा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का वह भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप दिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी खौफ मुझ पर नहीं रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ पीता मुझ पर पीता। मैं जाति गोत्र से ही थी, राजाओं के सम्मुख बनी। जब रोज अनादर पाता था, क्या शुद्ध पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, उनके शब्द को कटी नहीं। कुंती जिस भय से भरी रही, सच मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अभी भी है मुझ में, वो शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित्ते कामी। पर ऐसा भी था एक समय, सारा समाज निष्ठुर निर्दय। चिंचितना इसने दर्शाता था, विश्व व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर तारना ताप लेती थी। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। कृष्ण जरा ये भी सुनो, सच एक झूठ मन नहीं, धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका इसने बावड़ा हुआ।
किसने मुझको सम्मान दिया, देवता ने महिमावान किया। अपना विकास अद्भुत देख, सारे समाज को खुद देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। इस छल पवित्र अनुराग लिए मेरा सारा सौभाग्य लिए। उसी ने केवल जन्म दिया, राधा ने माता कर। और कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भागा से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सब ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। स्वर्ग से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे कभी न छोड़ूंगा। प्रासादों के कंकाब शिखर होते कबूतरों के निखर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, दिल पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय खेलाता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें खड़कती है। चाहता तुरंत में कूद पड़ो, जीतूं या कि समर में डूब पड़ो। अवसेर नहीं की दुर्दशा, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम व्रत तन जाने दे। दानवी देश लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी है जन्म कथा गोपल। ना कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रखिए। वो इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को झुकाएगा। साम्राज्य कभी न स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे दी। मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को ले जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुखों से कभी वो छूट पाएंगे। अब चला प्रणाम आने, होसे के समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, क्षण से चरण स्पर्शन होगा। हे वीर, शत बार धन्य, तुझसा न कोई मित्र अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है तू भूषण महान। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बल देगा। तन मन धन सर्वास होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख बिना हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी।
मैं प्रस्तुत हो चुका। स्वस्थ हो, निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। कर्ण सबका विनीत अनुचर है, विपिन का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। जय हो। हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई कहीं त्रिलोक में आप सादानी। लोग दिव्य शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप नहीं डर सकते, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते। यदि ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि, कौन किससे कितना पाता है, ये लेखा तो नक्शे ललाट में ही देखा जाता है। तथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, उसे खूब जानता हूँ, पर बाहों को भाग्य से कहीं अधिक बलि मानता हूँ। अब उपचार छोड़ बोलिए, क्या ले लिया? सत्य मानिए, जो आप मांगेंगे वही हम वही डोलती और डोलता नभ में देव विलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर विजय भी। डोले मूलचल पर्वत का या डोले धुंधारा, सब डोले, पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनुष्य नर को, प्रण से आपको डिगा दूंगा क्या उत्तर जग घर को। अरे सब पूछेंगे मुझे कि मैंने पुण्य वही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्राण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, मैं खुशी से वापस जाता हूँ। आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, सुर है या कि यक्ष, अगला हरि के मायाचार, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि पर। भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप कुछ नशर से मांगेंगे, किसे नहीं पाकर निराश और निराशा जागेगी। देव छोड़िए सुख, छोड़िए मांगिए छोड़ संकोच, वस्तु बच जाए। हरो अयश मृत्यु करो यदि एक बार बिना। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और ना ही नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। ये सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है तो कृपा कर मुझे कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल गई घर के धन को, हर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो ये और ना कोई आप स्वयं सुरपति हो, देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति हो। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने सची आज मिट्टी पर आया। केवल दंड देने के लिए उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी भला मिट्टी से दान क्या देगा। फिर भी देवराज यदि भिक्षुक बनकर हाथ पसार, जो भी हो इस योग को क्यों हम अशुभ विचारें। अतः आपने जो दान मांगा है वही दान मैं दूंगा। शिवी दधी जी की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना दूंगा। और मैं कहता हूँ मुझे बनाने प्राण छोड़ते हैं क्यों, लेकर कवच और कुंडल प्राण छोड़ते हैं क्यों। लेकिन मनुष्य लिए ये अर्जुन जिए आप सुख लूटे, के शरण को टकरा कर मुझ पर उधर करे पार की कृष्ण स्वयं रखवा ली, और इधर मैं लड़ूं ये देह कवच से खाली। खाली सोचिए वीरों का ये योग समर क्या होगा, और मुझे मारकर पार इस तरह अमर क्या होगा। और यदि बात बिना लड़े ही जय के लिए विकल्प है, तो मैं कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उससे कि मेरी मोम की एक मूर्ति बनवाए और उसे काट कर जगत में कर्ण जय कहलाए। जीत नहीं सकता वह मुझे और किसी भी रण में, कर्ण जय की आशा तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते झूठ समर वीरों ने सदा बाबू के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। नहीं था बात आज वो भी विवेक करता हूँ, अपना कवच छोड़ शरीर सबके समान करता हूँ। लेकिन फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ दादे यहाँ आया, एक नया संदेश विश्व के हित वो भी लाया। शायद उसे भी मनुष्यों को नया पाठ सिखाना, जीवन विषय के लिए कुछ तत्व सिखाना। वो कर्तव्य है ये कि शूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाव पर पुरुष भाव निज बल से धर सकता है।
वो कर्तव्य है ये कि शक्ति बसती न कुल या वंश में, बसती है वो सदा वीर पुरुषों के वक्ष विपुल में। वो कर्तव्य है ये कि विश्व ही चाहे रिपू हो जाए, लगाम धर्म के पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, तब भी मनुष्य सत्पथ से नहीं चल सकता है, बल से अंतर को धके वो आगे चल सकता है। वो कर्तव्य है ये कि युद्ध में मरो और मरो तुम, पर जीत के लिए कुपंथ में न कभी पांव धरो तुम। युवराज, छल स्वार्थ कुछ भी ना साथ लाया, मैं केवल आदर्श एक उनका बन आया, जिन्हें नहीं आपका दूसरा छोड़ बाहु केवल नर्म छोड़ जो भसते ना कभी किसी लोग के छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव तारेगा, नीच वंश जन्मा जाएगा जिनको संसार धिक्कारेगा, जो समाज की विषम वाहिनी में चारों ओर से चलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा जो नसीब चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो ना अपनी व्यथा खोल पाएंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल पाएंगे, जिनका निखिल विश्व में कहीं कोई भावना होगा, उनमें लिए उमंग जिन्हें सरकार तड़पना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे तो दुख से नहीं करेंगे, सुख के लिए जो न पाप से न कभी संधि करेंगे, कारण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अमृतम तेज से उसी शान से मरना। जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा, और इससे बढ़कर अनुपम दान भला किसी और क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र नहीं मैं व्रथा आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। पर एक गुना है और, जब आप लौटे अमर को दे देंगे सूचना सत्य के हित में चतुरानंद को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का चंचन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी नहीं हुआ वो रण है, तो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे, और अर्जुन इस रण में मैं हारा। ये क्षण भर में कवच और कुंडल उतार कर दिया इंद्र के पर में, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंत्र गूंजी गंभीर गगन में, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ज्ञान से काला, अहंकार वश इंद्र सरल कर को चलने आए थे, नहीं त्याग के महातेज सम्मुख चलने आए थे, मगर विशिख जो लड़ा कर्ण के बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, झुका शीश आखिर वो बोले, पुत्र सत्य ही तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ, पर सुरत्व को भूल करता निवेदित तुझे प्रति हूँ। देख लिया जो कुछ ना देखा था अब तक ऊपर, आज तुला पर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। नहीं जानता था छत्र इतना संधारक होगा, काम जबत कुंडल का इतना हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप तुझे पर बनकर गिरेगा, वज्र फेंक कर तुझे तुरंत वो मुझ पर आन गिरेगा, तेरे इस महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कान सकते ही आज स्वयं को बड़ा शूद्र पाता हूँ, आह खली थी नहीं कभी मुझको यूं लगता मेरी, दानी कहीं दिव्य है आज मुझसे ये छां भी तेरी, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र और मैं पापी, तू लेकर भी सुखी और मैं लेकर भी परपापी, तू जहां पहुंचा है कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है, देख न सकता और अधिक मैं कर्ण रूप ये तेरा, काट रहा है मुझे जानकर पाप भयानक मेरा, अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से तुरंत मुझे जाने दे, अपने इस दुर्दर्श तेज से प्राण मुझे पाने दे, मगर विदा देने से पहले एक कृपा ये कर तू, मुझे निष्ठुर से निर्वाण ले सोच कर कोई वर तू। मैं धन्य हुआ सभी कुछ देकर, अब क्या होगा भला नया कुछ देकर, बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। कर्ण
यदि धर्म तुझे छोड़ेगा तो निजरक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा? और धर्म को तू छोड़ेगा भला किस भय से? अभी अभी रखा हो जब इतना ऊपर उसे विजय से। तू मांगे कुछ नहीं मगर मुझे अवश्य देना है। अपने मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। काल को भी ये खा सकता है, इसका कोई भी वार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। मगर एक बार ही तू इसे काम ले पाएगा, फिर ये लौट कर तुरंत मेरे पास चला आएगा। अतः वत्स मत चलाना इसे कभी वृथा चंचल हो। लेना काम इसे तभी जब तुझे और न कोई बल हो। हे दानवीर, तेरी महिमा का गुण सब जन गाए। नर और सुर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। ते अमोघ शरदान सिधारे, देवराज अंबर को गद का अंतिम मूल्य चुका कर गए कर्ण निज घर को। गद का अंतिम मूल्य चुका कर गए कर्ण निज घर को। गद का अंतिम मूल्य चुका कर गए कर्ण निज घर को। आ गया काल, आ गया काल, विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती के खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजनाएं नियति की सारी, कल ही आरंभ होगा सवार अधिकारी। कल जैसे ही पहली परीच फूटेगी, रण में शलछल मृत्यु फूटेगी, संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा। सारा समाज वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटीर रम होगा, परिजन परिजन के हित हुतात्म होगा। कल ही भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कर कुछ मन में। कुंती व्याकुल हो उठी सोच कर कुछ मन में। चिंता बुलबुल सी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कर विदुर भवन से। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विलत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव होता, राधा का पुत्र मैं देवी नमन करता। है कौन देवी? कहिए क्या काम करूं? इस चरणों पर क्या भक्ति ले काम करूं? भेद मत मुझे निदारुण स्वर से। राधा का सुख तू नहीं, तलय मेरा है। जो धर्म राज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र, राजवंशी है। अर्जुन समान ही कुरुकुल का ऋषि है। जिस तरह तीन पुत्रों को था मैंने पाया, तू उसी तरह दौलत छीने आया। बात तुझे धन्य की खोखी मेरी, मैं ही अभागिनी था, जननी हूँ तेरी। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस पुत्र? क्या तुम्हें कौन से काम? सूत है वो तुम, माता के तप का फल अभूत है वो तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता गुरुकुल की रानी हो। जाति गोत्र से ही छोटा, साथी पुत्र मनुष्य बड़ा छोटा। एक कथा जन की ज्ञान न बात पढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ।
सवेद यातना मनुष्य जन्म पाता, धरती को शिशु भूखा प्यासा ही आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित खुदाकर पैपात कराती उससे उसे लगाकर मुख चूम जन्मों की क्रांति हरम करती है। दृक से निहार अंगों में अमृत भरती है, पर तुम मुझे अंत में ना उठा ले पाई, पह का पहला आहार ना दे पाई। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई सन के बड़े महल में। वो खूब जानता ये नीति क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति क्या है। अर्पित वसूल के लिए ना यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मोन हो रहा कह के आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में व्यथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रजा ने, आई नवेदी पर का फूल में उठाने, पर के प्रसून को नहीं, नहीं पर धन को ही खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वो मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पे कुसुम ना खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, आगे दूंगी भला क्या और उत्तर मैं। अभी लाश लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। हाय भरोसा की जुदानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। विधि की वक्त तेरी ये कीर्ति निराली, जाता नहीं कभी कोई द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी आंचल फैलाकर जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। अब आ क्षण भर तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। इस आत्मधा पीड़िता विष्णु कली को मुझ में मुझ खोले तक रमणी को, छाती से सुख को लगा तनिक रोने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, ओमती कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवनी सी छू गई कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्रवण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ पिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय सच मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कराई। अतः न्याय संचल का ले ना सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने की दे ना सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह की अभिलाषा, जाने तुम कैसे तुम्हें नहीं था निराशा। मैं एक कदम मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, काकर उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोचिए मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। पर यदि कहीं काल का वो पार कर सका, वो मरा और दुर्योधन ने धन सीखा। मैं एक खेल फिर दुनिया को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। रहा मान राधे चरणों को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे द्रगों से छूकर।
बेटे का मस्तक सूंद बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। से लड़ो के कीटाणुओं से, दांतों से, या लड़ो रिक्स के रोग कुछ पूरी विकृत हाथों से, या जड़ विमान पर नरम मुट्ठियों से तोलों की दृष्टि करो, आ जाए लक्ष्य में जो कोई निष्ठुर हो, सब पे प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है, या खुली प्रेम की या कभी भीतर कुछ छुपी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांच झरे, पशुदा का झरना बाकी है, बाहर बाहर तक संवर चुका मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्पस्था अथोर तत्व प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसिद्धि यही आत्मादी बाबा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को अंदर बुलाता था, पर तत्पत पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। बस इसी तरह कहता होगा द्वापर शासित द्वापर का दुष्टताएं हो भले, सबसे ही समूह के बल मानव प्रभुत्व कहता है क्रांति मुझे पहले में कहता था जाने के सौभान लगे, सचरी का बिना वीर कड़क से लिपट गवाने प्राण लगे। छा गया जमीन का सघन जाल, मिल गए मनुष्य ज्ञान देख, तो आबादी गिरा पुकार, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। आधर्म क्षेत्र इसलिए कि बनकर मानव की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। देवाधिदेव ने केशव ने प्रभुर चक्र संधान किया, इसने सत्य को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। उधर को आधार गिर जाए शंख जो महाकाल, अथवा सुना कर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का करते शरण जो गिरे भीष्म आलोक वरण, गुरुकुल का दिव्य ताज गिरा तब दल पूरा जब बाज गिरा, भूमि पितामह को विलोप छा गया समर में महाशोक। गुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। का दूसरा सूर्य से चमका, पानी तेज तुझे उठा, रटने को राधे उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे की तुझे के कारण था अब तक ये मौन धारण, सुभाषिष पाने को अपना सधर्म निभाने को। वो शशैया की ओर चला, पकड़ हो मिले विभोर चला, भीष्मदेव के चरण युगल बोला वाणी राधे सर। तो अपना प्रोत्साहन पावना नहीं तो लाख, ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनु छड़ू लड़ने चलकर कुछ काम कर देखूं है कौन बड़े उतरा जिससे जगमग हो रही चला। गुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुजन के जोश क्षमा करिए, मस्तक पर भर पानी धरिए, आखिरी मिलन की वेला है, मैं लगता बड़ा अकेला, मैं बहुत जागने आया हूँ, मैं धूली मांगने आया हूँ। इसने खोल दी सदन नयन देखे कर्ण के, हाथ लोचन पर खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके। क्या तत्व विशेष बचा, बेटा तू ही शेष बचा। मेरा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी ये दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांत भ्रांत मदमेह विभोर, ले ही आया ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन कर स्वचन, तुम व्यथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं मिला उस सत्सी का, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। पार्थोपम रति धनुर्धारी, केशव समान रट भर भगारी, धर्मज्ञ धीर पवन, तीनों दलितों के विहित। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। जा कहो वीर दुर्योधन से, जा कहो वीर दुर्योधन
दुर्योधन से कर दूर देश विश्वों मुझसे, वो मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। पुरुष सिंह, अब और पंथ क्या शेष रहा? संकटापन्न जीवन समान है 20 सिंधु में महायान। इस बार शांति उस पार विजय, अब हो क्या भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। बस आशीष दीजिए, फिर विजय कर रण देख सकूं ये भव्य चरण। चलियान सिंधु से ता सकूं, सबको मैं पार बुझा सकूं। महाभाग कुछ दिन जीकर देख लियो और ये महासमर, मुझको भी प्रलय बचाना है, कुछ खेल नया दिखाना। इस दम को मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए सेवक पालन, अपने महान प्रतिभट से अर्जुन का शीश उड़ाना है। कुलपति को विजय बनाना है, करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संघर्ष मुझको। तो है नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो, रण में लड़कर कुछ नाम करो। भगवान समित विस्तूर्ण करे, सारी इच्छाएं पूर्ण करे। बंधन करके सूर्य को नमन करके देवता पंचतंगारी सा केसरी अभय पंचारी सा राधे समर की ओर चला, घटा गर्जन कठोर चला। सागर सागर चिच्छुमित चोर विकराल व्यंग दर्शा कठोर अंगर पर तुम्हें कर टूटा तन पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही रात चली, पांडव की सेना भाग चली। ककलिये पिघला देते कोलाहल रोक दबा देते, सेना को यूं बेहाल देख सामने उपस्थित काल दे। मुझे अधीर हो मधुसूदन बोले, पाठ से निगुण वचन। अर्जुन सैन्य का अमरदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है ये क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, ये मंत्र ही कालानल है। पांडवों का अप्रतिम प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। जो गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुख रह जाएगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, छठल प्राण घातक होगा। उठा वीर मूर्ता छोड़, सकल प्राण अपना कठोर। तू नहीं चोच में आएगा, आशीष समझ चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। पहाड़ों की फिर लग गई चढ़ी, गंभीर फौज हो गई खड़ी। टूटने लगे कोने कण, तोड़ने परस्पर दो सुपड़। एक ही वृंत के दो कमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। वेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंचुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से चला हुआ, राधे पांडवों के ऊपर दारुण अमर से चला हुआ। इस तरह शत्रुदल पर टूटा जैसे होता वादा न जाए, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुष्य पर कार्तिकेय। बाणों पर बाण समक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड। चतुरी कर्ण के पौरुष की काला नक्शी ज्वाला प्रकट। दिग्गज राजवीरों की भी छाती प्रहार से उठी है, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव ऊपर। कहाँ पर राधे कैसा था शंशन, गद्दा क्यों नहीं प्रकट होकर अपने महान प्रतिबद्ध से क्या इन्हीं मूलियों से मेरी हनकरा निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वो चमत्कार दिखलाएगी। मुझमें जहाँ भी बात सुने अब हाथ समेट लेता हूँ, सबके समक्ष द्वारा खंड की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वो बढ़ेगी, उससे निकल जरा सम्मुख आए, कि मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। चिंता थी ये कदरी करार, यदि द्रोही युद्ध में छूटेगी, पाठ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। घटना करने इसलिए युक्ति का नया योग संचार किया, एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच ने आह्वान किया। बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने को है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल सेना लेकर मानव संगम में आएंगे। है बड़ी विपत्ति खड़ी, कण कण निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार हो। जो क्या प्रभु,
है कदादान योगे करने के बहुत बहुत साधन कठोर कुछ ऐसे ही जिन पर मनुष्य का जल पाता था नहीं तो उन अनंत साधनों के मारे गौरव से ना चिंगार उठी ले रामगढ़ का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी जब किसी तरह भी नहीं रुक हो सकी महादानव की गति सारी सेना को बिगड़ दे गोला काट से कुरपति क्या देख रहे हो सके लक्ष्मी ऐसे क्या कभी मरेगा ये तो भरी और जो देर हुई सबका संहार करेगा ये हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी भी की प्राण करो अब नहीं आने गति आँख मूंद एक अग्नि का संधान करो हरि का मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो मरण पास या पड़ा प्रथम उसमें से हमें छुड़ाओ तो आज दुबई का बड़ा बलि निकला यह एक बार फिर मेरा ही भाग्य छली निकला रहता आया था उदित कर जिसका अजय संबल लेकर क्या प्रिय प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर जिसकी करालता में जय का विश्वास अबे हो पलता था केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे झुकाए चलता था ओंकार छलपड़ी के जिह्वा को अटल मृत्यु की सगी सजा घातकता की वाहिनी शक्ति अधीन चंड वो अनल था प्रभा आग से एक अग्नि तोड़ी न छोड़ बाहर आई चांदनी मंद पड़ गई समर में राह उज्ज्वल ना छाई गंड भाग को डोक से आखिर दानव पर छोड़ दिया फिर बलो गुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख बोल लिया उस असुर प्राण को भेद सबकी छलबल कासित करके एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके चारों ओर नदी बांधा कर ले व्याकुल पुकार नदी युद्ध से कबूल भी ले सके कहीं कोई नदी को जहाँ खड़े थे कहीं कहने का दर कभी सारी सेना थी चीख रही सब लोग व्यग्र बिल खाते थे पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर लोग ना पाते थे कल गई विपद कोरी सुरसुरी क्या मिली कहीं बंदी बच्चे क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विकट सच है लेकिन समर को जीत कर निज वाहिनी को प्रीत कर वलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छद्म कौशल चाहिए क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में है ये कर्ण की जीवन कथा भाग्य नियति की है वृथा मुसीबत को नहीं जो झेल सकता मेरा शास नहीं जो खेल सकता वो पुरुष ही क्या जो श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो दूर करके किनारे पर किसी का तीर चमका शीश के पास लाली खा रही है अदल से कौन ऊपर आ रही है सवारे शीश में आरोप मंडल दिशाओं में उड़ाती दो तिरंजन गेट में सिख हो तब फेंकती थी श्री का पितृओं को फेंकती थी खगों का स्पर्श शेखर पंख मोचन कुसुम के पहुंचती हिमसिक लोचन दिवस की सावनी आई गगन में उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में मगर निर्बुद्धि मत में चूर होकर अलग बैठा हुआ है दूर होकर उसा पूछे भला फिर याद कैसे तेरे उन्मुक्त मन की बात कैसे विभ्राट ज्ञानी हो चुका है तुक्का उच्च पानी हो चुका है प्रकृति में कौन वो उत्साह खोजे सितारों के हृदय में राह खोजे विभांगर को नहीं फरमाएगी ये मनस्वी को कहाँ ले जाएगी ये कभी मिलता नहीं आराम इसको अधेड़ों है अनेकों काम इसको महाभारत वहीं पर चल रहा है कूड़ का भाव विरण में चल रहा है मनुष्य का फिरता मनुष्य
फांसी मारता फिरता मनुष्य को पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर बड़ी की हो चुकी है, न छोड़ेगी किसी अकर्म को वो, निकल ही जाएगी सत्कर्म को वो। अरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुध के साथ छूटे, बचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वेदोक्त की चित्कार जग में, मगर पत्थर हुआ मानव हृदय, मगर तो खोजता अपनी विजय, नहीं ऊपर यदि उसे आएगा वो, कदम के गर्त में ही जाएगा वो। बड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में, बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत गए थे झूठ बोले, नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, करेंगे वर्ष में बदंगे रहन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। जब उनको गए तो स्वर्ग मरकर, धर्म के शत्रु को निज को अमर कर, नहीं अवसर अधिक दुख देने का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है, जगा लो वो निराशा छोड़ करके, दुनिया का जाल सीना तोड़ करके। जाति के आधार जय हो, चलो मालोक मेरा भी उदय हो, बहुत धुतवा चुकी आवाज फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे, छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी, उन्हें पूंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो है, पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो विकर्तन, आज अपना तेज बल दो, जगी बलिदान की पावन शिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ, नहीं शर ही सखा सत्कर्म भी हो, मनुष्य पर आज मेरा धर्म भी हो, बचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में, गगन से वतन की बौछार छूटे, किन्नर की तार से झंकार फूटे, चले द्वेष पर आवाज तोले, वरन अपनी बुरी का द्वार खोले, समर में ध्वंस फटने जा रहा है, वायुमंडल उलटने जा रहा है, अनूठा प्राण का अनाज होगा, जगत को काल का सनाज होगा, प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, विश्व व्यापी विवर्तन आज होगा, विशिष्ट छोड़ जब तक कष्ट चलेगा, नहीं गोविंद का भी बल चलेगा, गिरेगा पाप का सब चिन्ह धर से, जय दुर्गान लौटेगा समर से। बड़ा रंगूर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है, हुआ रोमांच ऐसा है बदन में, उठे है यहाँ प्रति है भक्ष तन में, आप आवाज को होता जा रहा हूँ, जगा हूँ या किस होता जा रहा हूँ, बदलाओ, ज्योति के बाजे अंबर विशाल उदास्यंतन पर गरज कर, जो उठे गरज तो धांधकार, बज उठे रोर कर पट है कम्भू, लसित वीर कर उठे उज्जल सागर सा चला कर, को लिए शुभ सैनिक समूह। देशाददाश्मी चक्र और दंतावल का वर्णितावर, गंगार धनुर्गुण की भीषण दुर्मंत्रण शूरों की पुकार, कलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का दंतन कर उड़ने लगी विशिक झंझना उठी हसिया झंझन। आता हुआ रणभूमि चुरा दे जैसा नाशक, दुनिया की नमक शत्रु का व्यू रहता नाशक, हर की सेना को बिखर दे खर्चा और दूसरा दूसरा दुर्गों बुरे ही और बुरा बुरा सागर। शल्य देखो कि आज क्या करता हूँ, किस तरह कौन तक कृष्ण दोनों को ही जीवित पकड़ता हूँ, 50 शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके हम लौट देंगे दुंदुभी अवश्य, जय की रणभीष बजा करके। प्रलाप या बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो, लो वो देखो मानवी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पास के महारथी घर घर आवाज सुनाई पड़ती है, जब एक वाले अश्व एक विद्युत शर्माई जाती है, सेना आगे से छट रही, गदा पीछे से छाई जाती है, राधे काल ये पहुंच गया, शायद संधाने खून करो, ये विकल्प सदा जिसके है तो लालसा समर की पूर्ण करो। आज को मैं उछल मन पूरी तुम पाया हुआ, तो कोई ना करना तुम्हें चंदन सा भी बकार हुआ। विधि ने जिस हेतु पाठ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किया है हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से जन्म जन्मों का निर्धारित वो क्षण। आओ हम दोनों विशिक पर ही पूजित हो जय जयकार करें, मर्मच्छेदन से एक दूसरे का जी भरकर सत्कार करें, मगर सावधान
प्रसूल से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय हमें कर लेना है। अपना या कि शत्रु का मस्तक काट कर यही धर देना है। वैसार्य पुत्र, किया तूने सत्य योग्य निश्चय, पर कौन रहेगा यहाँ? बात अभी बता देता हूँ। सर पर से तेरा शीश फूट ले, अभी हटा देता हूँ। शाबाश वीर अर्जुन, ये खूब गहन सत्कार रहा, पर बुरा न मानो अगर आनकर मुझ पर ये बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल को मत समझो, साधना दीप्त बख्श स्थल की अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा ये उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। राज्यों गजों की नोटों में गिर रहे मनुष्य के चिन्ह पे राज दिल पर और नहीं पता उधर मित्रों एक संग कहने सुबह बुझा से ये अगर किसी के झूठ है कोते कर दोनों लड़कों का झूठ है दोनों सब दोनों भी हम अपनी में हो रही है। मानव सेना में भी काफी हुई जिलेबी जाती थी, अपने पीछे दौड़ने हुए वो आती थी। कहीं किसी के भी में जैसी किसी भी नहीं आगे वो है भगवान कभी वो है तेरा बुला और तुम देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का परुष होकर अर्जुन को वो लूट रहा। देखो जिस तरह उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं और जिधर सुनो केवल उसके उद्गार सुनाई पड़ते हैं। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल में, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरकूट वचन कर्ण के साथ तेरा मन भी मैं खुद जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। वो देख जरा वीर का आज तो यही सोचता हूँ मन में, मैं भी जो कोई जीत सके इसे तो धनुर्धर को रण में मैं जब तक सुदर्शन धरूं और गाने अगर तू गानेगा तब भी शायद ही याद कर आतंक हमारा मानेगा। कर रहा काल था घोर समझ जगह अनंत विश्वास दिए, मैं घूम रहा निर्भय जाने भीतर का दृढ़ प्रकाश लिए। कड़ी सामने किसी हरिजन पर है, भूल ही गया है एक चीज इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो और चित्त संग में ध्यान होगा और सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम रहते धर्म पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। सामने प्रकट हो प्रलय और तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या थमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त करूं, निज को स्वच्छंद करूं और शल्य हजारों को तेज करो। ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पाठ के साथ चुनकर डटे हो सारे वीर जहां। संघार दे दर खड़ा जहां अपनी पैंजनी बजाता हो, भीषण गर्दन के बीच जहां रोड तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योग, फट रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वज के बीच बैठ छोड़ना मुझे आज प्राण। कुछ भी ना आया, आया तो जोर से उसने बताया कि भगवान ने रतान पहुंचा, अगर अज्ञान का बखान पहुंचा, अगर गिरा पर सचमुच अगर है, अनोखा ही न्याय का कार्यक्रम है, सजाने न्याय भी पहचानती है, कुलीनता ही की केवल जानती है, नारी भी सदा सुकर्म जिसका, जो अपना सूर्य सारा कर्म जिसका, हमारी गाय का आहार डालो, नहीं दिखा तो शिकार डालो, सुधर रही उसी की हाय भूखो, रहेगा वेदनी मानव प्रसुखो, उसी के मंत्र में रखो
शक्ति का ही खाद है ये। जलाती कीच में चंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा फंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है। हमारा दौर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी से झकझोर देखो, लगा अपनी पूजा कर दो। हाँ, सत्य ही सारे भवन में विलक्षण बात मेरे ही लिए है। नियति की खाद मेरे ही लिए है, मगर है थी किस्मत ही फंसे जब, खड़ा ही काल का स्कंदन फंसे जब, वाह राधे के पौरुष प्रबल से निकाले कौन उसको बाहुबल से। नहीं है, विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। निरंजन किंतु क्या एक कर्म होगा, मने निश्चय नहीं क्या धर्म होगा। बिठाहट ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है ये, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है ये। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ काला हार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को शर मारने, विपद में शत्रु को संघारने। वो करों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता शस्त्र जग को। विष के संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे अनी संबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म कारण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टूट ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजो कर, कहा राधे अनी गंभीर होकर। रोचित धर्म से कुछ काम करो, बहुत खेले तनिक विश्राम करो। हंसे रथ चक्र को जब तक निकालो, धनुष धारण करो, रुको तब तक। नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी करो तुम। विजय तन की खड़ी भर की चमक है, बस इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर वतन में। शरण केवल उजागर हर होगा, सहारा अंत में इज्जत कर्म होगा। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म ये उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वो और कुछ सत्कर्म ही था, उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर संग्राम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन।
चले वनवास को तब धर्म था वो, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वो, अब कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वो, असल में धर्म से ही थे गिरे वो, बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा, नहीं धर्मार्थ वो क्यों हारते हैं, हकी है शत्रु को क्यों मारते हैं, हम ही धर्मार्थ क्या कहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, गिदेंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी, कहती क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या ज्ञान निर्घिन कौरवों ने, मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, रुद्रिज मित्र का सत्कर्म ही था, किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है, चला है खोजने तू धर्म रण में, विशाप के लिए बताने अन्य जन में। शीतिल कर पार किंचित भी न मंतु, न धर्मा धर्म में पड़ भीरु बंतु, कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायद कुरान संघार इसको। अब देर भी क्या, सुशोभन करने अब शेर भी क्या, कृपा कुछ और दिखलाते हैं नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों, कहा जो आपने सब कुछ सही है, पर मुझे अपनी चिंता नहीं, सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजय बनाए जा रहा हूँ। विजय दिवाये केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच मत कर बात तू मन को, अभय हो वेदता जा अंग हरि का, क्या राम को संग हरि का वही दे सौंपता हूँ आप, गगन में खोजता हूँ अद्भुत में, ये भले ही ली खास को तू, पर नहीं पा सकती पुरुष में क्रोध को तू, महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, हमारे पुण्य का क्षण आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, जब याग से कसे हैं तंत्र जिसके, जुटी है कीर्तियों की बाजी जिसमें, चमकती है किरण की राजी जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें छूटता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है, रचा मैंने जिसे निज पुण्य पद से, दया से दान से निष्ठा चल से, हमारे प्राण सा ही भूत है जो, हुआ सद्धर्म से अद्भुत है जो, न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको, गगन में जो भय हो घूमता है, भाग की उर्मियों पर जो